एक एड प्रोवाइड कर सकते हैं रूट लेवल पे, ताकि हम लोग उनके वेलफेयर और उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। सभी लोगों को नमस्ते, विशेष धन्यवाद मैडम। अभी हम लोग बच्चों के साथ लगभग मैं व्यक्तिगत रूप से 12 सालों से जुड़ा हूँ। 9 साल मैंने चाइल्ड लाइन के साथ काम किया। ये हम लोग की बहुत सौभाग्य की बात है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ भी हम लोग 8 सालों से के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा है और वयस्क को मामलों को हम लोग लाते हैं, बच्चों के मामलों में भी हम लोग लाते हैं। मैं छोटी सी घटना बता रहा हूँ। एक चाइल्ड लाइन में था तो कॉल आया था कि बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ। उस मामले में हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज करा दिया। बच्ची का जब स्टेटमेंट हुआ तो उसने अपना और अपने परिवार के पे भी खतरा के बारे में जानकारी दिया कि मुझे और मेरे परिवार को भी खतरा है। बच्ची को कोर्ट के ऑर्डर से उसके घर पे भेज दिया गया और उसके बावजूद भी उसने, जब हम लोग मिले, फिर उसने कहा कि हमारे परिवार को कोई खतरा है। बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं था और हम लोग ठीक 15वें दिन उस बच्ची के सामने उसकी माँ को का उसी गांव के उसका पड़ोसी दोनों बाँह काट दिया, दोनों पैर काट दिया और बच्ची आँख से देखी और वहीं से हम लोग फोन कर रही है, भैया हम लोग बचा लीजिए। और हम लोग फिर से प्राथमिकी दर्ज हुआ और जो एक्यूज थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। शायद अगर उस समय भी, चूँकि उस समय परिस्थितियाँ अलग थी, ये 5 साल पहले की घटना है, अभी परिस्थितियाँ बदली है। शायद उस समय हम लोग और बेहतर मदद ले सकते थे और मदद कर भी पाते थे। ये बच्चों के लिए जो स्पेशल यूनिट टालसा में खुला है, तो हम लोग की बहुत सौभाग्य की बात है और हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चों को मदद भी कर पाएंगे। हम लोग जब काम करते हैं तो बच्चों के क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं तो हमेशा परिस्थिति के विपरीत ही बच्चे मिलते हैं। जो बच्चे मिलते हैं हमेशा परिस्थिति के विपरीत ही बच्चे मिलते हैं। ऐसे समय में बच्चे या मदद का प्रार्थना किया जाता है जब परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं रहती। उसमें ऐसे मामलों में ये विधिक सेवा प्राधिकार का ये जो यूनिट है हम लोगों के लिए वरदान, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्स है। कई ऐसे मामले हैं जिससे भी हम लोग NGO में हम लोग काम कर रहे हैं, 2 ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं परिहार और सोनवर्षा के 10 पंचायत के 75 वार्ड में काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा आंकड़ा बता रहा हूँ, उसका हम लोगों ने सर्वे किया। जो 75 वार्ड में सर्वे किया है, 392 बच्चे हैं जो नाबालिग हैं और दूसरे राज्यों में काम करते हैं अपने जिले में। ये सिर्फ 75 वार्ड की स्थिति है। 10 पंचायत के 75 वार्ड की स्थिति है जहाँ पे इतने बच्चे चाइल्ड लेबर में है और बाहर काम कर रहे हैं। 552 बच्चे हैं जो अनपेड है, मतलब वो उनको पैसे तो नहीं मिलते हैं, घरेलू नौकर के रूप में अपने घर में काम करें। लगभग 800 बच्चे हैं, 7500 जिनका नाम कोई एजुकेशन नहीं है। वो अभी हम बच्चों के अपराध की बात कर रहे हैं, तो अगर हम लोग जड़ में जाएं तो 2-3 चीज़ को अगर हम लोग व्यापक रूप में देखें, अगर उसका सुरक्षित बचपन अगर चाहिए, जेजेट भी कहता है कि बच्चों का सर्वोत्तम हेतु उसका परिवार है। परिवार अगर समृद्ध रहेगा, परिवार में वैसी अनुकूल स्थिति मिलेगी तो बच्चे के साथ ना तो दुर्व्यवहार होगा, ना बच्चे पलायन करेंगे, बच्चों के साथ कोई अपराध नहीं होगा। तो 2 स्तर पे कार्य करने की जरूरत है। एक तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और दूसरा हम लोग को जो लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत है, समन्वय की भी जरूरत है। संस्थान के साथ, विभागों के साथ एक बहुत बड़ा
कभी कभी महसूस होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कभी कभी महसूस होता है कि इंटर कोऑर्डिनेशन नहीं है और इसके वजह से बच्चे सफ़र करते हैं। सफ़र बच्चे करते हैं, बच्चे का जो राइट्स है वो उसको मिलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। JJB से भी मैडम आई थी, CW से भी मैडम है, तो लगभग मिला जुला के यही चीज़ें आया है। और अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारा जो एब्यूज है वो बच जाएगा। 8 घंटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, है ना। 8 घंटे बच्चे सुरक्षित रहेंगे तो ना तो उनका बाल विवाह होगा, ना वो बाल श्रम। अगर स्कूल के साथ जुड़ाव होता है, जो कि सरकार जन्म से लेकर जब तक बच्ची या बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर पाता है तब तक कुछ न कुछ आर्थिक रूप से विभिन्न माध्यम से उसको सहयोग करती है। और उद्देश्य भी यही है कि अगर उसको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा तो एक बच्चा किसी भी रूप में ना श्रमिक के रूप में जाएगा, ना बाल विवाह होगा। और उसके साथ अगर वो पढ़ लेगा, अवेयर हो जाएगा, तो उसके साथ उसका शोषण भी नहीं होगा, उसको दुर्व्यवहार भी नहीं होगा। तो हम लोग को ज़रूरत है कि उनको जागरूक करने की भी ज़रूरत है और हम लोग को सेंसिटिव भी होने की ज़रूरत है, संवेदनशील भी होने की ज़रूरत है। कई बार हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सामान्य समझ के छोड़ देते हैं, या हमको लगता है कि दूसरा का मामला है, क्यों टाल रहा है। अक्सर जैसे बातचीत भी हो रही कि मान लीजिए बहुत सारे मामलों को हम लोग देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जबकि बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील होता है और हमको लगता है कि बहुत सामान्य मामला है, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उसका कारण होता है कि तो डर रहता है कि हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस जगह पर रहते हैं, तो हमारा व्यक्तिगत पहचान खराब ना हो जाए या हम किसी खतरे में ना फंस जाए, है ना। तो इसके वजह से हम लोग रिपोर्ट नहीं कर पाते। हम चूँकि यहाँ पे लेयर भी हैं, PL भी हैं, हम लोग NGO से जुड़े हुए लोग भी हैं, तो सरकार ने बहुत सारा ऐसा माध्यम बनाया है जिसके माध्यम से हम लोग उन बच्चों को, उस पीड़ित को मदद कर सकते हैं, ना तो हमारा पहचान आएगा और हम लोग सुरक्षित भी रह पाएंगे। तो हम लोग को ज़रूरत है कि वैसे टोल फ्री नंबर्स, वैसे एक ऐप के बारे में जानकारी लोग को जागरूक अगर कर देंगे। अगर गवर्नमेंट का टोल फ्री नंबर है, शराब का मामला है, मद्य सेवन विभाग का टोल फ्री नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है, पुलिस विभाग का टोल फ्री नंबर है, पॉक्सो से पीड़ित अगर बच्चियां हैं वो अगर जानकारी देने में सक्षम नहीं है, जानकारी देना नहीं चाहती हैं, तो पॉक्सो के लिए उसमें ऐप बना हुआ है। उसमें बच्चियां उस ऐप को इंस्टॉल करके उसमें वो अगर वर्बली नहीं बता पाती हैं तो उसमें सिंबल बने हुए हैं और सिंबल पे अगर वो क्लिक करती हैं तो वो IG लीगल सेक्शन में सीधा मैसेज आता है, तो वहाँ से वो कार्रवाई होती है। तो थोड़ा हम लोग को और ज़्यादा अवेयर और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो अगर बच्चे को कन्विंस कर पाते, बच्चे भी कंप्लेन कर सकते हैं, हम लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग को ऐसे नंबर्स को, टोल फ्री नंबर को जानने की बहुत सारी संस्थाएं के द्वारा भी टोल फ्री नंबर्स दिया जाता है। आप उन पर कॉल करेंगे, बचपन बचाओ आंदोलन का टोल फ्री नंबर है, माई चॉइस फाउंडेशन का टोल फ्री नंबर है, प्रथम ऑर्गेनाइजेशन उसका टोल फ्री नंबर है। आप उसको कॉल कर दीजिए, आपका नाम पता पूरा गोपनीय रखा जाएगा, आप आउट हो जाइए वहाँ से। अगला जो संस्थान है या जो सरकार की टीम है वो कार्रवाई करेगी। और अभी तो सौभाग्य है हम लोग यहाँ के जिला विधिक सेवा प्राधिकारी, यहाँ पे कंप्लेन आप दर्ज कर दीजिए, आप जैसा आप गोपनीयता चाहेंगे गोपनीयता भी मिलेगी, है। और उसके सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक बच्चे को आप बचा पाएंगे। हम लोग जब हम लोग चाइल्ड लाइन में काम करते थे तो एक वर्ड हम लोग को दिया जाता था, एक कॉल किसी की जिंदगी बदल सकती है। बहुत सेंसिटिव शब्द है, एक कॉल किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपके एक कॉल से किसी बच्चे का तकदीर बदल सकता है, किसी बच्चे के हो रहे अपराध कम हो जाएगा, किसी बच्चे को मदद मिल जाएगा। तो थोड़ा हम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। और मेरा आग्रह भी है, जैसे अभी जो चर्चा हो रहा था, सबसे ज़्यादा चर्चा हो रहा था अभी बच्चों की अगर स्थिति हम लोग देखें तो अभी दो चीज़ में बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चों पे दो चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जो साइबर अपराध है
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसमें बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। दूसरा ड्रग्स का मामला, अभी ये दो सबसे ज़्यादा है। कोविड के बाद टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। कोविड से पहले भी हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ कर रहे थे। कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, ऑनलाइन मीटिंग शुरू हो गया, वीडियो कॉल शुरू हो गए, मतलब ऑनलाइन रहना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। भी बच्चे आप देखेंगे गेम बहुत ज़्यादा बच्चे खेलते हैं, है ना, और साइबर अपराध उसी सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों को नहीं पता है क्या एक्सेप्ट करना है, क्या फॉलो करना है, किसको परमिशन देना है, किसको परमिशन नहीं देना है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़, आपत्तिजनक चीज़ें जो जिसकी जानकारी बच्चों को नहीं चाहिए, उसको भी वो परोसा जाता है। बच्चे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत आसानी से ग्रहित करते हैं। तो ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा अपराध कर रहा है। और ड्रग्स के भी मामले, ड्रग्स यूज़ करने के भी मामले, चूँकि बच्चों को कंज्यूम भी कराया जाता है और हॉकर के भी रूप में यूज़ किया जाता है। बच्चे सेवन भी कर रहे हैं और कैरियर के रूप में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे सशस्त्र कार्य हो रहा है, अलग अलग यूनिट काम कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो पुलिस विभाग में भी यूनिट है, मानव व्यापार निरोध इकाई पुलिस विभाग में भी बना हुआ है, एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस में भी बना हुआ है, सशस्त्र सीमा बल है उसमें भी बना हुआ है, बॉर्डर पे वो काम करते हैं, पुलिस पूरे डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, एक्साइज डिपार्टमेंट है वो भी ड्रग्स को तस्करी को रोकने के लिए काम करती है, नशीली पदार्थ को रोकने के लिए काम करती है, कस्टम भी काम करती है, और ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो भी काम करते हैं। तो सरकार ने विभिन्न विभागों को बनाया है, लेकिन ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनका मूल उद्देश्य है, अगर आप देखेंगे तो बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई ज़्यादा। अभी बच्चे इसमें पीड़ित बन के आ रहे हैं। अगर आप जेजेबी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के बच्चे हैं वो पीड़ित के रूप में बच्चे आ रहे हैं। तो इन डिपार्टमेंट के साथ इन सारे डिपार्टमेंट और स्थानीय संस्थाओं के साथ एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि सब लोग मिलजुल करके इन चीज़ों के खिलाफ एक पखवाड़ा मनाएं, एक साप्ताहिक विशेष अभियान छोड़े जिसमें सिर्फ बच्चे को ध्यान रखें, उन बच्चों को, उन हॉट स्पॉट, वो जो जगह है जहाँ पे इस तरह कृत्य किए जाते हैं उनको चिन्हित करके जो इस तरह कृत्य करने वाले लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। क्योंकि अलग अलग स्तर पर कार्रवाइयाँ हो रही है, लेकिन अगर इंटर कोऑर्डिनेशन बनेगा तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा सार्थक रूप से हम लोग काम करेंगे। और एनजीओ के रूप में हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, टोल फ्री नंबर्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। एक अभी जो कुछ जैसे टास्क फोर्स बने हैं बाल विवाह को रोकने के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टास्क फोर्स बने हैं, बाल श्रम को रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पंचायत लेवल पे टास्क फोर्स बने हुए हैं। तो उन टास्क फोर्स को एक्टिव करने की ज़रूरत है, उनको रेगुलर मीटिंग करने की ज़रूरत है, उनका रेगुलर फॉलोअप होने की ज़रूरत है, क्विक एक्शन की ज़रूरत है। अगर जिले का हम लोग आंकड़ा देखते हैं तो बाल अभी टोल फ्री नंबर्स का अगर आप कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से जैसे चाइल्ड लाइन पे कॉल करते हैं तो उनका फॉलोअप होता है, अन्य संस्थाओं के भी टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करते हैं तो उनका भी फॉलोअप होता है। तो आपका एक कॉल, ये हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग को सेंसिटिव होने की जरूरत है कि हमारे एक कॉल से आप चाइल्ड लाइन के नंबर पे कॉल कर दीजिए, पुलिस के नंबर पे कॉल कर दीजिए, एनजीओ का जो टोल फ्री नंबर है आप उस पर कॉल कर दीजिए, महिला प्रताड़ित हो रही है महिला हेल्पलाइन का नंबर उस पर कॉल कर दीजिए, ये सशस्त्र सीमा बल का भी नंबर है जो अगर अनलीगल गतिविधि कोई करता है बॉर्डर एरिया में तो उसका भी टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल कर दीजिए। आपके एक कॉल से किसी बच्चे की जिंदगी बच सकती है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों को थोड़ा सा और अवेयर होने की भी ज़रूरत है। तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से मैडम का भी धन्यवाद देता हूँ कि ये मौका हम लोग को मिला और हमें मेरे ही नहीं
इस पूरे ज़िले के लिए ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि हमारे यहाँ बच्चों के लिए, हमारे ज़िले में अगर बच्चों की स्थिति देखेंगे, अगर अभी लगभग 15.5 से लेकर 24 तक 550 से ज़्यादा बच्चे अपने ज़िले में विमुक्त हुए हैं, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे बच्चों की स्थिति ये है। अपने ज़िले का अगर स्थिति देखेंगे ना, तो सारे ऑन रिकॉर्ड लगभग 86 FIR हुए हैं। ट्रैफिकर के अगेंस्ट में 86 FIR हुए हैं। सेक्सुअल जो हरासमेंट के जो केसेज हैं, जिसमें बच्चियों से अनैतिक यौन व्यापार कराया जाता है, उसमें 16 से ज़्यादा केसेज हुए हैं। लगभग 20 से ज़्यादा नाबालिग बच्चियां अपने यहाँ विमुक्त हुई है। मतलब ये हमारे यहाँ मानव तस्करी का, ये मानव तस्करी यहाँ होता भी है, सबसे ज़्यादा यहाँ से बच्चे जाते भी हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम लोग को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे ज़िले के बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन कल ये मेरे बच्चे हैं। हमने यहाँ बैठे किसी न किसी के रूप में किसी न किसी के बच्चे जाएंगे। हो सकता है वो बाल मजदूरी में नहीं, आपके बच्चे बाल मजदूरी में नहीं हुए, आपके बच्चों का बाल विवाह नहीं हो, लेकिन आपके बच्चों का मेंटल हरासमेंट हो सकता है, आपके बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट हो सकता है, और आपको पता भी नहीं है। तो हमको एज ए गार्जियन हमको जागरूक होने की ज़रूरत है, हमको सेंसिटिव होने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम कभी ये महसूस करते मेरे बच्चों के साथ नहीं हो रहा है, मत सोचिए। आपके बच्चों के साथ जो विभिन्न तरह के व्यूज हैं, कोई ना कोई व्यूज आपके बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि आप जागरूक नहीं, आपको जानकारी नहीं है। और ये इतने सारे जो आंकड़े हैं ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है और बच्चों को मदद करने की ज़रूरत है। कुछ देख के इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं। एक्ट भी कहता करते हैं पॉक्सो से पीड़ित अगर बच्चे हैं, अगर आप उसको देखते हैं और इग्नोर कर देते हैं तो हम आप भी पनिशेबल होते हैं, है ना। हम आप भी कानून के जानकार लोग हैं। मुझे जैसा लग रहा है कि पॉक्सो के मामले में अगर आप घटना के बारे में जानकारी रखते हैं और अगर आप सूचित नहीं करते हैं तो हम लोग भी उसमें अपराधी मानते हैं। बाल विवाह के भी बारे में है कि अगर आप देख करके हम, चूँकि बच्चे पीड़ित हो रहे हैं, सरकार ने कानून को इतना ठोस बढ़ाया, अपराध अगर इस तरह के अपराध है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में डाला है, तो कानून व्यापक रूप से बना हुआ है। उसमें हम लोग चूँकि हितधारक हैं, इसलिए हमें अपने यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम लोग भी सामान्य नागरिक की तरह अपने अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते। यहाँ बैठे हैं तो हम लोग, हमारे और आपके लिए सौभाग्य का अवसर है कि हमको आपको एक मौका मिला है अपने बच्चों के लिए, दूसरे बच्चों के लिए, किसी भी बच्चों के लिए उसको मदद करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत जज्बा अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।